चरण बांकुरो तुम्हें नमन, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको लीना जैन का प्यार भरा नमस्कार। और मैं आप सबका आज की इस काव्य गोष्ठी में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये काव्य गोष्ठी वाव इंडिया और साहित्य मुग्धा दर्पण के सहयोग से आयोजित की जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव उन्नत भारत के 75 साल, इसकी संस्कृति, लोगों और उपलब्धियों के शानदार इतिहास का सम्मान और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। ये महोत्सव आधिकारिक रूप से 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ, जिसमें भारत की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की गई। यानी ये जश्न 75 हफ्ते तक मनाया जाएगा और ये अगले साल 15 अगस्त 2023 को एक साल के बाद कंप्लीट होगा। तो इसी आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करते हुए वाव इंडिया और साहित्य मुग्धा दर्पण आपके लिए आजादी पर ये काव्य गोष्ठी आयोजित कर रहा है। सबसे पहले मैं आपका सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने समय निकाला और हमसे जुड़े। आज जो विशेष लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है वाव की प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मी, वाइस प्रेसिडेंट भानु बंसल जी और साहित्य मुग्धा दर्पण की अध्यक्षा रेखा अस्थाना जी, और आज हमारी सभा की अध्यक्षता कर रही है अर्चना गर्ग जी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि डॉक्टर लक्ष्मी हमसे 2 शब्द कहें। अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं आप सब वाव इंडिया मेंबर्स को या सदस्य को। इस साल का जो मूल विषय है वो है राष्ट्र सर्वप्रथम हमेशा प्रथम। तो ये जो है ये इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे जी। और ये हमारे प्रधानमंत्री ने जैसे लीना जी ने कहा, ये आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से इसका आरंभ हुआ और इसको आरंभ किया हमारे जो प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने शुरुआत कहाँ की सुनिए, वो है साबरमती आश्रम अहमदाबाद में शुरू की। और जैसे उन्होंने कहा ये शुरू तो अभी हुई है, 15 अगस्त 2023 में खत्म हुई। उन्होंने हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 12 मार्च को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और नमक जो है वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, इसीलिए उन्होंने इसको चुना क्योंकि वो चाहते हैं भाई भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो। ये बहुत प्रमुख विषय है जिसपे हम सबको देखना चाहिए कैसे हम आत्मनिर्भर हो सके। तो उन्होंने जो ये शुरुआत की वो है एक फ्रीडम मार्च, स्वतंत्रता का मार्च शुरू किया। ये अहमदाबाद से दांडी तक गया और ये जब नमक का भी आंदोलन हुआ था उसमें दांडी मार्च में 80 जने गए थे, इसमें भी 80 पदयात्री गए, शामिल हुए और 25 दिन वो सड़क पे चल के गए और 5 अप्रैल को ये समाप्त हुई 2021। तो उन्होंने एक और चीज इसमें शुरू की है, वो कहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को जब मैं पढ़ रही थी, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल, जो भी लोकल चीज बना रहे हैं, जो उसको खरीदेगा और उसका प्रचार करेगा, उसका जो क्या करेंगे कि जैसे साबरमती आश्रम में गए, आपने लोकल चीज कुछ खरीदी, आपका जो फोटोग्राफ है वो ट्वीट किया जाएगा चरखे के साथ। इस तरह उन्होंने एक विचार विमर्श किया है कि इस बारी हम ये करें। जानती नहीं हो क्या हो गया? कैन आई गो अहेड? इस साल डॉक्टर साहब 1 मिनट,
ये कहीं से आवाजें आ रही हैं पूर्णिमा मुझे जी पता आप नहीं। म्यूट कर दीजिए सबको ना, तभी वो ठीक है, सुनाई हम नहीं म्यूट पड़ता। कर रहे हैं। हाँ जी। और जो लोग बोलेंगे वो खुद को अनम्यूट कर लेंगे। हम तो इसलिए अनम्यूट करके रखते हैं कि कोई कविताएं पढ़े और उस पे लोग दाद दे तो अच्छा लगता है, पढ़ने वाले की हौसला अफजाई होती है। फिर भी हम म्यूट कर रहे हैं जी। डॉक्टर लक्ष्मी आप, हाँ जी। हाँ, तो इस साल उन्होंने कहा हर घर में तिरंगा फहरेगा। अब इसमें एक जो आत्मनिर्भरता की बात आती है, उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है वर्गीस कुरियन का। इनफैक्ट मैं उनको जी। एक कॉन्फ्रेंस में मिली थी और मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक चिट्ठी लिखना चाहती हूँ, क्या एड्रेस लिखूं? उन्होंने पता है क्या कहा? काउस मैन एंड राइट अमूल एंड इट विल रीच मी। Yes. तो इस तरह उन्होंने मेरे को कोई एड्रेस नहीं दिया, उन्होंने ये बताया कि ये मेरे को पहुंच जाए। फादर ऑफ व्हाइट का रेवोल्यूशन। जन्म हुआ 20 नवंबर 1921 में और उनका देहांत 9 सितंबर 2012 में हुआ। उनको पद्म विभूषण मिला। अब इनका प्रसिद्धि क्या थी? ये एक प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी थे, एंटरप्रेन्योर थे, और उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं ना, दूध का रेवोल्यूशन किया था, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। इसलिए हर साल उनका जन्मदिन मनाया जाता है 26 नवंबर को एज दी व्हाइट रेवोल्यूशन डे। और उनका एक, उन्होंने तो पहले तो ग्रेजुएशन किया लॉयला कॉलेज चेन्नई से, उसके बाद उन्होंने डेयरी का इंजीनियरिंग किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखा कि ये जो फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान भाई जिनके पास अपने गौ हैं और बफेलो हैं, उनका जो मिल्क है वो बहुत कम दाम में मिल रहा है और वो बहुत ही कम उसमें रह रहे हैं। तो उन्होंने कोऑपरेटिव, खेरा कोऑपरेटिव बना दिया। ये कोऑपरेटिव एक्चुअली त्रिभुवन दास जी ने शुरू करी थी और उनसे इनको इंस्पिरेशन मिला था कि मैं भी इस कोऑपरेटिव को चलाऊं और सारा जो मुनाफा आएगा वो किसको जाएगा? जो फार्मर्स है, जो मिल्क दे रहे हैं। तो उन्होंने ये मिल्क कोऑपरेटिव बनाया खेरा का। ऐसा हुआ कि बहुत सारे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना था और दिल्ली में उनका हेड ऑफिस था। तो उस टाइम ये जो हमारे प्रधानमंत्री थे शास्त्री साहब थे, लाल बहादुर शास्त्री जी जी। तो लाल बहादुर शास्त्री को इनॉग्रेट करने के लिए बुलाया, आनंद डेयरी का, जो अमूल डेयरी शुरू करनी थी, उसको इनॉग्रेट करने का। तो जानते हो क्या हुआ वहां पे? उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक रिक्वेस्ट है, मैं आऊंगा तो इनॉग्रेट करने। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो महत्व मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मगर मैं एक रात किसानों के साथ उनके गांव में रहूंगा। अब वहां के चीफ मिनिस्टर को तो बड़ी प्रॉब्लम, भाई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने कहा कैसे रहेंगे? फिर उन्होंने पता किया कि कौन आदमी उनको रखेगा, तो उनको बताना भी नहीं है कौन आएगा, सीक्रेट रखना था। तो उन्होंने कहा कोई फॉरेनर आ रहा है, वो आपके साथ आपके घर में रात को रहेगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंच गए उनके पास और रात में वो वहां पे उनके साथ रुके, उनकी सारी समस्याएं समझी उन्होंने। अब देखिए, ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, यदि वो वहां जाके रुके, मैं हरदम इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। फिर उन्होंने कुरियन साहब से कहा भाई तुम आ जाओ, तुम ये कोऑपरेटिव चलाओ। उन्होंने दो कंडीशन रखी। एक कंडीशन कहा मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, मैं आनंद में गुजरात में ही रहूंगा, एक नंबर, मैं फार्मर्स को छोड़ के नहीं आऊंगा। दूसरी कंडीशन उन्होंने लिखी कि मैं फार्मर्स का एम्प्लॉई होऊंगा। डायरेक्टर ने कहा आई विल बी द एम्प्लॉई ऑफ द फार्मर्स। और जिस दिन उनको अच्छा ना लगे मेरा काम और उनको मेरे काम को ठीक ना लगे, मैं छोड़ दूंगा। देखिए, ये बड़ी बात होती। और आज के दिन दुगना क्या चौगना क्या, अब हमारा होल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो भारत है। इसलिए देखिए, एक आदमी कर सकता है, तो हम सब इतनी सारी महिलाएं हैं, हम सब कुछ ना कुछ इस देश के लिए कर सकते हैं और सब कर भी रहे हैं। इसको अंत करते हुए मैं ये शब्द नरेंद्र मोदी जी ने
स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या में लास्ट ईयर बोला था, यदि समय है तो सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा फहरा दो, भारत के भविष्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सके, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सके। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। भारत का ये अनमोल समय है, यही समय है, यही समय है। एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूंगी कि भविष्य तो हमारे बच्चों का है, उन्होंने आगे आना है। तो हमने बचपन में एक कविता सीखी थी गाने के तौर से, वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। छाया घोर अंधेरा है, तूफानों का डेरा है, पथ पथरीला दुर्गम है, मंजिल की आशा कम है, फिर भी आगे जाना है, घर घर दीप जलाना है। बोलो पहले कौन चलेगा, हम चलेंगे, हम चलेंगे। बच्चे किंतु ना कच्चे हैं, बड़ों बड़ों से अच्छे हैं। शक्ति हमारी दासी है, रहती दूर उदासी है। पथ में जो भी आएगा, ठोकर से उड़ जाएगा। दुश्मन का सर उठने पर हम दलेंगे, हम दलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे। थैंक यू। बहुत 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 अच्छा डॉक्टर लक्ष्मी। आपने डॉक्टर कुरियन, जो कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहे जाते हैं भारत के, उनके बारे में, उन पूरी आपने जीवनी, उन्होंने जो काम किया उसके बारे में आपने बताया। और आपने बहुत अच्छा कहा कि तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, यही सब सही है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने, आपने उनको कोट किया कि यही समय है, जबकि कहीं से आवाज कुछ आ रही। नूतन को कहीं से तो आ रही थी, हमने म्यूट किया है, जो लोग अनम्यूट थे उनको। हाँ जी, तो यही सही समय है कि जबकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपना इतिहास सही तरीके से समझाएं, ताकि वो इस स्वतंत्रता के मोल को पहचाने और इसको बचाए रखने के लिए निरंतर लगे रहें। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ रेखा अस्थाना जी को, जो कि साहित्य मुग्धा दर्पण की अध्यक्षता है, कि वो 2 शब्द कहें और साथ साथ हमें अपनी एक रचना भी सुनाएं। जी, स्वागत है रेखा जी, आपका। अनम्यूट कर लीजिए। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम सभी का अभिनंदन करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। सारे प्रबुद्ध रचनाकारों को मैं अपना हार्दिक अभिनंदन के साथ ही कहूंगी कि आजादी के लिए भी डॉक्टर लक्ष्मी जी ने जो कहा है कि हमारे मन के भाव यही होने चाहिए कि हम सब ये इसके लिए प्रणबद्ध रहें कि हम अपने देश को हर हाल में आजाद रखेंगे। और उन्होंने अभी प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भरता वाली बात जो कही, उस ओर भी हम लोगों को ध्यान देना है। और क्योंकि हमने बड़ी मुश्किलों से आजादी का 75वां वर्ष देखा है, जिसका स्वप्न हम देख रहे थे और एक एक सांस उसकी ले रहे थे कि हम आजाद हों, और वो आज जब पूरा हुआ 75वें वर्ष में आ गए, अब आवश्यकता है इस अमूल्य धरोहर को हम युगों युगों तक संभाल के रखें। इस आजादी के अमृत महोत्सव पे मैं सब के साथ अपने मन के भाव को बता रही हूँ। छोटी सी जो मेरी प्रभु से प्रार्थना है, जो मैंने अभी बनाई है, वो आप सुने। हे मेरे विभु, हे मेरे विभु, मेरी मातृभूमि को युगों युगों तक आजाद रखना। हे मेरे विभु, मेरी मातृभूमि को युगों युगों तक आजाद रखना। होए सब यहाँ पर शिक्षित, तुम देते रहना, इसका भी तुम वर देते रहना। योग्यता ही हो पद का आधार,
योग्यता ही हो पद का आधार, इतनी सबको बुद्धि देना। योग्यता हो पद का आधार, इतनी सबको बुद्धि देना। आरक्षण का ना हो आकर्षण, इसकी मन में सभी को, इसका मन में सभी को शक्ति देना। हे विभु, मेरी मातृभूमि को युगों युगों तक आजाद रखना। मातृभूमि ही हो सर्वोपरि, इसकी विचार शक्ति देना। हे विभु, मेरे देश भारत को सिरमौर ही बनाए रखना, क्योंकि बहुत आवश्यक है। अगर हम लोग इस ओर ध्यान नहीं देंगे, फिर से पुनः धीरे धीरे इसको हम कमजोर बना देंगे। अगर हम सचेत ना हुए, हम आज साहित्य मुद्रा दर्पण की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम वाव इंडिया के साथ जुड़े हैं, और हमारी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी ने हम सभी को जोड़ा, ताकि हम लोग आगे आगे इस विचारधारा को बढ़ाते रहें कि हम सब देश के लिए कुछ कर सके। कल ही एक उन्होंने बात जो बताई मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि रक्षाबंधन के आधार पर उन्होंने कहा वृक्ष बंधन, वो भी एक तरह की देश सेवा है, क्योंकि जब वृक्ष होंगे तभी हम लोग क्या होंगे, समृद्ध होंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत एक मौली का धागा लिया और तुलसी पर बांध दिया, ये क्योंकि ये वृक्ष बंधन बहुत जरूरी है। वो हमारे रक्षक हैं और हम उनसे रक्षण का वादा लेते हैं। और इसके साथ ही मैं एक छोटी सी, और अगर इजाजत हो लीना जी। बिल्कुल बिल्कुल, रचना तो आपसे सुननी है रेखा जी, स्वागत है आपका। अपनी एक रचना जो पहले की है लेकिन इस आज के संदर्भ में है, वो मैं फिर मत कहना स्वतंत्रता हमने खो दी, फिर मत कहना स्वतंत्रता हमने खो दी। अब स्वतंत्रता है क्या चीज? स्वतंत्रता मन की एक उत्कृष्ट कामना का रूप है। स्वतंत्रता मन की एक उत्कृष्ट कामना का रूप है, एक प्रबल चाहत है, एक प्रबल चाहत है, एक ललक है, आंतरिक इच्छाओं की देन है, आंतरिक इच्छाओं की देन है। ये बहुतों के बलिदानों का परिणाम है। ये समस्त इच्छाओं से परे महान देशभक्तों के सपनों को परिवर्तन का रूप है। समस्त देशभक्तों के सपनों को परिवर्तित करने का रूप है। इसको सहज ही जाने न देना, जकड़े रखना, पकड़े रखना, फिर न कहना स्वतंत्रता हमने खो दी, फिर न कहना स्वतंत्रता हमने खो दी। स्मरण करो उन वीर देशभक्तों को जिनको निर्वस्त्र लिटाया गया था बर्फ की सिल्लियों पर। हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा, जिनका जो इतिहास में वर्णित है, उनको याद करके रोंगटे हम लोगों के खड़े हो जाते हैं। हम लोग यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस सांस को, खुली हवा की सांस, इसको भी हम संभाल के रखना। जिनको निर्वस्त्र लिटाया गया था बर्फ की सिल्लियों पर, उखाड़ दिए गए थे नाखून वंदे मातरम कहने पर, उखाड़ दिए गए थे नाखून वंदे मातरम कहने पर। मातृभूमि से अटूट प्यार करने के कारण ही वे देशद्रोही कहलाए। उनके उस असहनीय पीड़ाओं को भुला न देना, उनके इस असहनीय पीड़ा को भुला न देना, अपने क्षणिक सुख के लिए, अपने क्षणिक सुख के लिए इसे खो न देना। फिर न कहना स्वतंत्रता हमने खो दी, फिर न कहना स्वतंत्रता हमने खो दी। आखिरी लाइन, वे वीर जिन्होंने माताओं का प्यार, वृद्ध पिता की आस, बहनों का स्नेह, इन सब पर देश प्रेम को ही सर्वोपरि समझा, इन सब पर देश प्रेम को ही सर्वोपरि समझा। उनके इस गहन त्याग को अपने क्षणिक लोभ, लालच, स्वार्थ में तुम तौल न देना। फिर न कहना स्वतंत्रता हमने खो दी, फिर न कहना स्वतंत्रता हमने खो दी। डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया, मैं
दिनों दिन तो अरे अपनी नहीं, कुछ रचना आपने रेखा जी वो जो रोंगटे खड़े कर देने वाली जो अत्याचार हमारे क्रांतिकारियों पर हुए, देशभक्तों पर हुए, उनको आपने बड़े अच्छे से अपनी रचना में प्रतिपादित यहाँ पर किया है। और आज हम अपने सारे जो पटल पर लोग हैं उनको बता दें कि आज रेखा जी के आकर्षण का जन्मदिन भी है। ओ बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत 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 सारा मुबारक हो। आशीर्वाद, आकर्षण को बहुत सारा बहुत बहुत आशीर्वाद। मुबारक हो। हाँ वो जी। आप ही की तरह से आगे बढ़े, आप ही की तरह से नाम कमाए जीवन में। और हमारे साथ में विमल जी भी जुड़ चुके हैं। वो अभी उनका अभी आ रहा था वीडियो, अभी शायद हटे होंगे ये- अपनी चेयर से। तो विमल जी का भी हम चित्र में स्वागत है करते हमारे। हैं। है जी, ये चित्र में हमारे हैं आकर्षण। हाँ ये पीछे आकर्षण, चित्र है ना, इनके पीछे बैठे हुए हैं आकर्षण। इनके लिए बहुत बड़ा दिन है आज। तो लीना, अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल रेखा जी, आपने जो आज आह्वान किया है कि हम अपने देशभक्त जो शहीद हैं और जो उन्होंने जो भी यातनाएं सही है हम उसको ना भूलें, तो हम भी ये प्रण लेते हैं कि हम उसको नहीं भूलेंगे, आज नहीं कभी भी नहीं भूलेंगे। और उनकी लिखी हुई जो पंक्तियां हैं, जिन्होंने उस समय पूरे देश को जोश से भर दिया था, बच्चा बच्चा निकलकर आजादी की जंग में शामिल हो गया था, आज हम एक बार फिर से उनको कार्यक्रम के दौरान दोहराएंगे। तो पहली जो मैं लाइंस शेयर कर रही हूँ वो है भगत सिंह जी की, जिन्होंने लिखा था, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं ये वादा है मेरा तुझसे, मैं रहूं या ना रहूं ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब मेरे आएगा, बाद वाकई मरने वालों का सैलाब आएगा। सैलाब आएगा, बिल्कुल। और जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, भगत सिंह के जाने के बाद जिस तरह पूरा देश जुट गया आजादी की जंग में, ये उसी का नतीजा है कि आज हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। कार्यक्रम को गति देते हैं और आमंत्रित करती हूँ मैं रचना जी को, जो कि कार्यक्रम अर्चना गर्ग जी को, जो कि कार्यक्रम की अध्यक्षा है, और मैं चाहती हूँ कि वो हमसे दो शब्द कहें। नमस्कार सभी को मेरा, मैं हूँ अर्चना गर्ग। आजादी का 75वें महोत्सव के बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और मैं डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ काव्य गोष्ठी में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सचमुच ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मैं सभी को, इसीलिए मैं सुन पा रही हूँ सभी कवियों का एक से एक बढ़कर जो काव्य की रचना की है, वो उसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं डॉक्टर साहब के प्रयासों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ कि इतनी व्यस्तता में भी इतना सबको जोड़ के रखती हैं वो सबको। और आज स्वास्थ्य ठीक होने के नहीं था तब भी सबको जोड़ के रखा, 2-2.5 घंटे सुबह और फिर अभी भी। जरा 2 लाइनें मैं डॉक्टर साहब के लिए बोलना चाहूंगी। जिन्होंने हमें शिक्षा देकर जिंदगी जीना सिखा दिया, जिन्होंने हमें शिक्षा देकर जिंदगी जीना सिखा दिया, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी हर कामयाबी में जिनका आशीर्वाद, ऐसे गुरु को मैं सत सत नमन करना चाहती हूँ। अर्चना जी, आपने क्या बोल दिया? क्यों? आप भाई आप हमारे गुरु हैं। हाँ, आपसे जब से हम जुड़े हैं तब से दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और 4 लाइनें लिखने की कोशिश करी है मैंने, मैं आपको सुनाती हूँ। जी स्वागत है। मना रहे हैं हीरक जयंती हम, बच्चों देखो इनकी चमक न जाने पाए, लहराता रहे ऐसे ही शान से, इसकी गरिमा को थामे रखना। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय
जय हिंद। बिल्कुल, गरिमा को बनाए रखेंगे, देश की तिरंगे की शान को आगे बढ़ाएंगे। देखिए और थोड़ा थोड़ा मैं बोलना सीख रही हूँ आप लोगों के साथ, तभी तो मैंने गुरुजी बोला कि नहीं होते हुए भी हम कोई इसका ज्ञान नहीं होते तब भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बोलना सीखते जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो सबको इंस्पायर और मोटिवेट करती है कि सब बोलो। बिल्कुल अच्छा लगता है। बिल्कुल। और जब से जिस हम तरह जुड़े हैं तब से ही हम दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। वेरी बिल्कुल, जिस तरह वो लिखती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, चाहे वो वैदिक वो हो टॉपिक, या जो आजकल के समय के हमारे टॉपिक्स है, वो करंट अफेयर्स पे भी लिखती हैं, तो सभी को लिख के और बहुत अच्छा वो हमारा ज्ञान बढ़ाती रहती है। करती है। पूर्णिमा जी तो बिल्कुल। ज्ञान की सागर हैं, अरे बिल्कुल। बाप रे, मतलब हर जगह, अरे बाप रे, हर फील्ड में उनको, मतलब हमें अरे अपना वो बाप रे। बताती रहती है, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए फिर इसी बात पे पहले पूर्णिमा जी से ही उनकी एक रचना सुन ली जाए। पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी एक रचना सुननी है हमें। चलिए ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद लीना, अर्चना जी धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें क्या 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 आप लोगों ने इमली के झाड़ पे चढ़ा दिया है। तो अब हम, क्या है कि सभी जानते हैं कि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सौभाग्य की और गर्व की बात भला और क्या होगी कि हम लोग एक स्वतंत्र देश के नागरिक होकर गर्व से सर ऊंचा किए हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर फहराता तिरंगा प्रतीक है हमारी आन बान और शान का, हमारे देश की एकता और अखंडता का, हमारे देश के अखंड गौरव का। लेकिन अगर हमें आजादी मिली है तो आजादी के लिए कितने बलिदान हुए हैं ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ये आवश्यकता है कि हम अपनी आजादी को समझें। ये आवाज कहीं से आ रही है, तो हमने तो सबको म्यूट किया था। कोई ऐसी शर्मा दी है वहां से नहीं, उनका तो म्यूट है, उनका म्यूट है। तो हम बोल रहे थे कि हमें आजादी मिली है, आजादी के जिन लोगों की वजह से हमें आजादी मिली उनका अभी बड़ा अच्छा चित्रण रेखा जी ने अपने शब्दों में किया, तो हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपनी आजादी के महत्व को समझें। आजादी मिलती है तो हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। यदि हमने उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह नहीं निभाया तो आजादी का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक ही एक सशक्त राष्ट्र की पहचान होता है और उसका राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारी पहचान हमारे देश से बनती है, और जब देश की बात आती है तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि केवल राज्य की सीमाओं से बना हुआ भूखंड ही देश नहीं होता, बल्कि उस देश के नागरिकों की सभ्यता और संस्कृति का संगम देश होता है। और हमारा देश तो ऐसा देश है जिसने संसार की सभी सभ्यताओं को, सभी संस्कृतियों को सभ्यता सिखाई, सुसंस्कृत बनाने में योगदान दिया। अस्य देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। क्या है कि प्रत्येक नागरिक के अधिकार और उसके उत्तरदायित्वों का चोली दामन का साथ होता है। हम सभी देश के प्रति अपने अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करते रहें, इसी भावना के साथ प्रस्तुत है ये पंक्तियां, जिनका शीर्षक है एक नया संदेश। ये हमने पहले भी सुनाई थी अपने प्रोग्राम में। प्रस्तुत है पंक्तियां। आओ मिलकर एक नया संदेश जगत को अब हम दे दें, करें अमीर की खोज अमीर अमृत, करें अमीर की खोज आत्मनिर्भरता का संदेश ये दे दें। हम आत्मनिर्भर होंगे तभी हम धरती के गर्भ से अमृत निकाल लाएंगे। आओ मिलकर एक नया संदेश जगत को अब हम दे दें, करें अमीर की खोज आत्मनिर्भरता का संदेश ये दे दें। सपना हो साकार सभी का,
पूरा हो संकल्प सभी का, स्वतंत्रता के इस अवसर पर नई ऊष्मा से मन भर दें। आओ मिलकर एक नया संदेश जगत को अब हम दे दें। करें याद उन वीरों को सर ऊंचा करके गर्व से अपना। करें याद उन वीरों को सर ऊंचा करके गर्व से अपना, उनके पद चिन्हों पर चलकर जीवन अपना सार्थक कर दें। आओ मिलकर एक नया संदेश जगत को अब हम दे दें। भारत की प्रभुता का देखो शंखनाद है गूंजा जग में। जी हाँ, जैसे पहले कभी भारत की प्रभुता का शंखनाद गुंजाता था, आज फिर वही स्थिति हो गई है। सारा विश्व इस बात को जानता है। तो भारत की प्रभुता का देखो शंखनाद है गूंजा जग में, जिसके साथ मिला ध्वनि आओ घोष विजय का अब हम कर दें। आओ मिलकर एक नया संदेश जगत को अब हम दे दें। अगली पंक्तियां हैं। संस्कृति और सभ्यता जिसकी है प्राचीन सभी से जग में। जैसा कि अभी हमने ऊपर कहा था कि संस्कृति और सभ्यता जिसकी है प्राचीन सभी से जग में, उसके महाज्ञान के कुमकुम अक्षत तिलक भाल पर कर दें। महाज्ञान से बढ़कर और कोई तिलक हो ही नहीं सकता, तो उसके महाज्ञान के कुमकुम अक्षत तिलक भाल पर कर दें। आओ मिलकर एक नया संदेश जगत को अब हम दे दें। जहां कुंभ में अमृत रहता, जहां कुंभ में अमृत रहता, बैसाखी में पांव थिरकता, दिवाली की जोत होलिका का रंग उसमें आओ भर दें। आओ मिलकर एक नया संदेश जगत को अब हम दे दें। सावन की हरियाली में डाले अम्बुआ की डाली झूला। सावन की हरियाली में डाले अम्बुआ की डाली झूला, भाई की कलाई पर रक्षा का आओ दृढ़ निश्चय रख दें। आओ मिलकर एक नया संदेश जगत को अब हम दे दें। राम कृष्ण की पावन माटी, गौतम महावीर की धरती। राम कृष्ण की पावन माटी, गौतम महावीर की धरती, इस धरती पर कर्म धर्म की आओ नई कथा एक लिख दें। आओ मिलकर एक नया संदेश जगत को अब हम दे दें। आज एक होकर हम सब ही आजादी का पर्व मनाएं। आज एक होकर हम सब ही आजादी का पर्व मनाएं। अमृत घट के मधु से तृप्त हर एक मन को आओ अब कर दे। आओ मिलकर एक नया संदेश जगत को अब हम दे दें। स्वतंत्रता के अमृत उत्सव की पावन पुनीत वेला में, स्वतंत्रता के अमृत उत्सव की पावन पुनीत वेला में, सत्य धर्म और शांति प्रेम संकल्प हर एक मानस में भर दें। आओ मिलकर एक नया संदेश जगत को अब हम दे दें। और अगली 4 पंक्तियां हैं, अंतिम 4 पंक्तियां हैं। त्याग और बलिदान शांति और सच्चाई में विश्वास होगी। त्याग और बलिदान शांति और सच्चाई में विश्वासों की उर्वरता को मिला। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक जमीन उर्वर बनेगी ही नहीं। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है उसको विश्वासों की खाद देने की। त्याग और बलिदान शांति और सच्चाई में विश्वासों की उर्वरता को मिला। 3 रंगों से हर एक घर को रंग दें, हर घर तिरंगा। 3 रंगों से हर घर को रंग दें। आन बान और शान हमारी बलिदानों की गाथा है ये जो तिरंगा है, आन बान और शान हमारी बलिदानों की गाथा है यह। फर फर करता आज तिरंगा, फहरा हर घर के ऊपर दें। फर फर करता आज तिरंगा, फहरा हर घर के ऊपर दें। आओ मिलकर एक नया संदेश जगत को अब हम दे दें। बहुत बढ़िया संदेश। और ये बात आपने अच्छी कही, बहुत ही सत्य और विश्वास, ये जो है ये बहुत ही आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है। सच्चाई होनी चाहिए, हमारे सोसाइटी में खत्म हो रही है। वी हैव टू ब्रिंग इट बैक, करना ही पड़ेगा, कुछ सच्चाई करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये हम अपने से शुरू करते हैं सब लोग,
धीरे धीरे बढ़े, आई एम श्योर। बहुत अच्छा था पूर्णिमा जी, बढ़िया। धन्यवाद बहुत डॉक्टर आपका जो लक्ष्मी, संदेश था धन्यवाद। पूर्णिमा जी बहुत ही अच्छा, और आपने एक बात और उठाई कि धर्म और कर्म को साथ लेकर के चलना है, तो वापस जी। हमें एक बार फिर पीछे की तरफ मुड़ के अपने धर्म को समझना है, अपने कर्म को समझना है और आगे बिल्कुल। बढ़ते जाना है। तो इसी बात से मैं राम प्रसाद बिस्मिल, जो एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने मैनपुरी और काकोरी कांड में वो नायक रहे थे, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, तो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, दुनिया से मैं गुलामी का नाम मिटा दूंगा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज में कहते थे कि सूरज कभी अस्त नहीं होता है, तो उनकी भावना था कि पूरी दुनिया से मैं गुलामी का नाम मिटा दूंगा। एक बार जमाने को आजाद बना दूंगा, बेचारे गरीब से नफरत है जिन्हें, बेचारे गरीब से नफरत है जिन्हें, एक दिन मैं उनकी अमीरी को मिट्टी में मिला दूंगा, वाह, एक दिन मैं उनकी अमीरी क्या को बात है, मिट्टी क्या में मिला। बात है। बहुत तो बहुत इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हैं और हम आमंत्रित करते हैं निर्मला जी को। निर्मला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हें सुबह जुड़ना था, किसी कारण से वो सुबह नहीं जुड़ पाई है, तो उनको लिंक देर में मिला था, मतलब मिला गया था पहले, वो कहीं मैसेजेस में ऊपर चला गया, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा मैसेज किया तब हम लगे हुए थे। ओके निर्मला जी आप अनम्यूट कर लीजिए जी, अनम्यूट नहीं किया। हाँ जी, कर लिया। स्वागत थैंक है यू सो निर्मला जी। मच। हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आप सबको सुनने का मौका मिल रहा है। और सुबह मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं जी। अपने आप को जोड़ लूं, लेकिन फिर मैंने मंजू को फोन किया तो मंजू साहब की निर्मला आई एम बिजी, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शाम का लिंक है। आप लोग के दर्शन हुए तो 75वें जो वार्षिक उत्सव हम मना रहे हैं, मैं उसकी बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं दे रही हूँ। और सब लोगों को सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी लेखकों की अपनी एक अलग तरह की एक संबंध होता है, बड़ा आध्यात्मिक और संवेदनशील हमारा संबंध होता है, और उनसे मिलकर के जो हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। तो मैं निर्मला बहुत जी के ज्यादा विषय में भूमिका बता तो दें नहीं बांधूंगी कि निर्मला जी भी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं कमला नेहरू कॉलेज, यस, हाँ, कमला नेहरू। वेलकम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है ना? हाँ जी, हाँ जी। और हमारी जो ये वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर लक्ष्मी, ये भी शहीद राजगुरु आईटी कॉलेज फॉर विमेन की रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। आप दोनों डीयू के हैं, दोनों डीयू के हैं। सेम यूनिवर्सिटी जी। जी निर्मला जी। देखिए, अभी आपने बहुत सारी बातें की हैं। जो हम जब स्वतंत्रता की बात करते हैं या स्वाधीनता की बात करते हैं, तो पूर्णिमा जी आपने भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को छुआ है। तो इवन महात्मा गांधी कहा करते थे कि स्वतंत्रता का मतलब केवल ब्रिटिश सत्ता से ही हमको मुक्त करना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब, मैं एक दूसरा पहलू आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, और वो बड़ा थोड़ा सा आध्यात्मिक और फिलोसफिकल पहलू है, जिसको आशा है आप लोग पसंद आएगा। जिसे तुम स्वतंत्रता कहते हो, जिसे तुम स्वतंत्रता कहते हो। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ। गांधी जी ने भी कहा था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल विदेशी उससे मुक्त होना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हमें अपने आप को अपने विकारों से मुक्त करना है। तो उसी पर बेस्ड मेरी कविता है। जिसे तुम स्वतंत्रता कहते हो वो तो परतंत्रता है, इच्छाओं की गुलामी है, मजहब के नाम पर दंगे फसाद। ये कैसा ज्ञान है, ये कैसी आजादी है, ये कैसी चेतना है। अरे हमसे अच्छे तो परिंदे हैं, न मजहब के बंधन से न सरहदों के बंधन से बंधे हुए हैं। उन्हें तो अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट मिला हुआ है। कभी इस देश में कभी उस देश में भ्रमण करते हैं। अब वक्त आ गया है इंसानों, कुछ पल के लिए ठहर जाओ, चिंतन मनन करो, और जो हम क्यों आए हैं, हम क्या करने लग गए हैं। तो दिस इज द हाई टाइम कि हम अपने अंदर की चेतना को जागृत करें। कोरोना का आघात क्या कम था तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए। इसलिए बजाय इसके कि हम केवल बाहरी रूप से
हम अपना स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस मनाएं, सबसे पहले हम अपने अंदर आंतरिक क्रांति लानी है और हमें अपने अंदर के जो दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उनसे लड़ना है। 2 लाइनें हैं। कब तक दोस्तों अपनी जिंदगी के इस दामन में यश, वैभव और सत्ता के कांटे बटोरते रहोगे? कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जिंदगी का ये दामन इतना जर्जर हो जाए कि प्रभु की कृपा और इंसानों के प्रेम के 2 पुष्प भी न ठहर पाए फटे दामन में। इसलिए दोस्तों अपने दामन का एक छोर बचा करके रखना, प्रभु की कृपा और इंसान के प्यार के 2 पुष्पों के लिए। थैंक यू सो मच। वाह 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 निर्मला जी, बड़ा अच्छा लगा आपको सुनना, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा, ये मेरा बहुत सुंदर सौभाग्य भाव है। आपके। निर्मला जी, बहुत ही सुंदर भाव आपने आपके। और इनवर्ड जर्नी की बात करी कि हम अपने आप को पहले समझें। जब समझेंगे तो हम तो आजाद होंगे और सबको हम उसी तरह देखेंगे जैसे वो भी हम ही। बिल्कुल बिल्कुल व्यक्ति की अंदर की जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, जो उसको, उससे हमें मुक्त होना बहुत है। And that is only possible in human life, the inner revolution, inner जागृति। और जो बात आपने कही कि ये समय बिल्कुल सही समय है, आजादी का अमृत महोत्सव, जब हम चिंतन मनन करें और देखें कि हम आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है, इस मानव जीवन का मकसद क्या है। तो इस समय को हम इस चिंतन मनन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रिया को। डॉक्टर प्रिया, स्वागत है आपका। अनम्यूट। हाँ ठीक। नमस्कार, धन्यवाद लीना जी। सॉरी, समय की व्यस्तता की वजह से मुझे 2 कोविड पेशेंट्स को अभी देखना है, इसलिए मैं अपनी टर्न से अलग हटके, मैंने जैसे आदत होती है ना कि लाइन तोड़ के हम लोगों को आगे जाने की आदत होती है, तो आज मैंने माफी चाहूंगी क्योंकि पहले मरीज और फिर कविता। बिल्कुल बिल्कुल पहले मरीज, क्योंकि वो मेरे भारतीय मरीज है, वो मेरे देश के मरीज है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको पहले देखूं। जी, तो आज मेरी कविता जो है वो मतलब तिरंगा, जब तिरंगा बचपन से तिरंगा एक अलग नाता बन जाता है तिरंगे से, जो भी भारत देश में पैदा होता है, और मैं जिंदगी के अलग अलग पड़ावों से तिरंगे से जो मेरा नाता जुड़ गया है और जो उस नाते के जो रंग है उसका वर्णन मैंने अपनी कविता में करने की कोशिश करी है। तो इस कविता का शीर्षक मैंने दिया है तिरंगा मुझ में। वाह। मेरा तिरंगा मुझ में बचपन से लहराता है, मेरा तिरंगा मुझ में बचपन से लहराता है, हम उम्र सा साथी होकर मेरे साथ ही बढ़ता जाता है। बचपन में जब बड़ी खुशी से मैंने गाल पर उसे बनाया था, पाकिस्तान से जीता वो क्रिकेट मैच, और फिर पूरा मोहल्ला खूब चिल्लाया था। तीसरी में जब रंगों से टीचर ने मुझे मिलाया था, केसरिया, श्वेत और हरियाली को पापा ने जीवंत दर्शाया था। 5वीं में मैंने सीखा, इसे पिंगाली जी ने बनाया था, गांधी जी ने चक्र डालकर इसमें निरंतर बढ़ते रहने को दर्शाया था। 15 अगस्त को जब मैंने तिरंगे की चुनरी ओढ़ी थी, राष्ट्रगान को खुलकर गाकर देशभक्ति जीवन से जोड़ी थी। जब हुई बड़ी तो तिरंगे ने मुझको बड़ा रुलाया था, इसकी ममता में लिपटकर मेरा कोई सैनिक भाई आखिरकार घर आया था। सड़कों पर जब ये सज जाता है, कितने बुनकर परिवारों की रोजी रोटी बन जाता है। कल जब अपनी छत पर लहराने को मैं इसको घर ले आई थी, मंदिर की चौखट पर रखकर खुद से की बड़ी लड़ाई थी। विदेशों में सतरंगों का लालच मैं दिल से सदा मिटाऊंगी, अपने बच्चों को माटी से जुड़कर जीना ही सिखलाऊंगी।
मैं इसका कर्ज चुकाऊंगी, मैं इसका कर्ज चुकाऊंगी। अपने बच्चों को माटी से जुड़कर जीना ही सिखलाऊंगी। मेरा तिरंगा मुझ में बचपन से लहराता है, हम उम्र साथ साथी होकर मेरे साथ ही बढ़ता जाता है। धन्यवाद। वाह बहुत वाह, बढ़िया, आपने बहुत अपने सुंदर, experience बहुत सुंदर प्रिया, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। वेरी गुड। और पूर्णिमा जी का आभार। अर्चना जी ने कहा, अर्चना जी से तो मैं बहुत उम्र में और अनुभव में और जो वो है मैं बयान नहीं कर सकती जो वो है, मगर और पूर्णिमा जी तो आई थिंक पूर्णिमा जी ने मुझे इतना मोटिवेट किया है, तो आज मैं आपके सामने हूँ और मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमाबद्ध हो। अरे बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, क्या सुंदर, गलती। बहुत सुंदर डॉक्टर आपने प्रिया। अपने व्यू पॉइंट रखे और इतनी अच्छी तरह रखे, तो हाँ, बिल्कुल दैट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल, बढ़िया। बहुत सुंदर। तिरंगे का बहुत सुंदर। बहुत सुंदर चित्र, बहुत सुंदर चित्र। जी बहुत ही सुंदर। लीना जी आप म्यूट है, म्यूट है लीना जी। अनम्यूट करो लीना, अनम्यूट करो। हाँ सॉरी, बीच बीच में खांसी आ रही है तो म्यूट करना हाँ, पड़ता है। वही। डॉक्टर प्रिया, आपने जिस संकल्प की बात की है वो तो हमारे उसने दिल को छू लिया है। आपने कहा कि मैं अपने बच्चों को माटी से प्यार करना सिखाऊंगी, वतन में ही रखूंगी। आज की हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है ब्रेन ड्रेन की। जब आप जैसे डॉक्टर्स ये संकल्प लेते हैं कि मैं भी देश में ही रहूंगी, देश की सेवा करूंगी, देशवासियों की सेवा करूंगी और अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर देश में ही रहने का के लिए मोटिवेट करूंगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज इस रेवोल्यूशन की देश को सख्त जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वाकई। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करते हैं रूबी सोम जी को। स्वागत है रूबी जी आपका। अनम्यूट कर लो। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आजादी के अमृत महोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं पूर्णिमा दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। थोड़ा लाउड हो सकता है? थोड़ा जोर से बोलना है रूबी। हेलो, वो शायद सिग्नल्स क्या समस्या है वहाँ पर। हाँ जी, अब बोलो रूबी। सबसे पहले मैं पूर्णिमा दीदी का धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने मुझे इस मंच से जोड़ा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, और सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। अब मैं शुरू करती हूँ अपनी रचना। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हमको आज मनाना है। आजादी का अमृत महोत्सव हमको आज मनाना है। हर घर में लहराए तिरंगा, हर घर में लहराए तिरंगा, ये अभियान चलाना है। हर घर में लहराए तिरंगा, ये अभियान चलाना है। आजादी का अमृत महोत्सव हमको आज मनाना है। कितने वीर शहीद हुए और कितनों ने दी कुर्बानी, कितने वीर शहीद हुए और कितनों ने दी कुर्बानी। देश की खातिर मिट गए कितने, देश की खातिर मिट गए कितने, कितनों ने दी अपनी जवानी। हर्ष और उल्लास भर मन में, हर्ष और उल्लास भर मन में, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हमको आज मनाना है, हमको आज मनाना है। हीरक जयंती देश की हमको, हीरक जयंती देश की हमको कुछ ऐसे मनाना है।
देश का शीश चम चम चमके, देश का शीश चम चम चमके, कुछ ऐसे कार्य कर जाना है। आजादी का अमृत महोत्सव हमको आज मनाना है। आजादी के अमृत महोत्सव पर, आजादी के अमृत महोत्सव पर शुभ शब्दों की पुष्पांजलि। आजादी के अमृत महोत्सव पर शुभ शब्दों की पुष्पांजलि, शहीदों के चरणों पर अर्पित कर जाना है। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हमको झूम झूम कर मनाना है। देश के इन कर्णधारों को, देश के इन कर्णधारों को, हिमगिर के पहरेदारों को शीश का मुकुट बनाना है। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हमको आज मनाना है। हंसते हंसते देश की खातिर मिट गए जो, हंसते हंसते देश की खातिर मिट गए जो, ये उन वीर साहसी जवानों की अमर कहानी है। इसे अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हमको आज मनाना है। हर घर में लहराए तिरंगा, घर घर में लहराए तिरंगा, ये अभियान चलाना है। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हमको आज मनाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत सुंदर। आपने कहा कि देश के पहरेदारों को शीश का बहुत अच्छा। मुकुट बनाना है। बिल्कुल सही बात। जो देश की रक्षा के लिए सीमा पर हमारे जवान, हमारे सैनिक खड़े हैं, डेफिनेटली उन्हें वो मान, वो सम्मान हमें देना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ पूजा श्रीवास्तव जी को। स्वागत है पूजा जी आपका। स्वागत स्वागत। नमस्कार सभी प्रबुद्ध जनों का। स्वागत। और सबसे पहले रेखा दीदी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी नहीं है मेरे पोते की। वो तो अच्छा 13 अच्छा तारीख दीदी, को है ना, अच्छा 13 को। पोते की, ओके ओके दीदी, तो उसी की जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। और जैसा कि आप सभी लोग के द्वारा जो भी कहा गया, पूर्णिमा दीदी को वाकई कहने के लिए शब्द नहीं है। और शॉर्टकट में कहूँ तो वाकई पूर्णिमा दीदी को शत शत नमन। उनके वजह से हम लोग इस मंच से जुड़े, कार्यक्रम से जुड़े, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है दीदी। तो इसके लिए पूर्णिमा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लीना जी के बेहतरीन संचालन के लिए लीना जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही आजादी के ये 75वें साल की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और अपने देश की मिट्टी, देश के जवान को लेकर मैंने एक छोटा सा माहिया छंद लिखा है, वो सुना के, छोटा ही सा है, फिर छोटी सी कविता एक अपने देश पर प्रस्तुत करूंगी, सुनिए। नित नमन करूं धरणी, नित नमन तुझे धरणी, कोख अमर तेरा तू वीरों की जननी, कोख अमर तेरा
तू वीरों की जननी, बहुत सुंदर। गीता सा पावन है, गीता सा पावन है, वेदों से सजता धरती का आंगन है, मुनियों की तपस्थली, मुनियों की तपस्थली, भारत की धरती तीर्थ है कहलाती, भारत की धरती तीर्थ है कहलाती, जागृत यश भारत का, जागृत बहुत सुंदर। भारत का, गौरव विशाल सा वीरों से समरसता, गौरव विशाल सा वीरों से समरसता। तो ये था। बहुत और बढ़िया, बहुत एक सुंदर, छोटी सी बहुत सुंदर। कविता सुरीली मैं आवाज। जी, धन्यवाद आप सबका। और कविता रखती हूँ। जी, स्वागत है। जो गौरव देश का कहलाता, रण कौशल से दिल दहलाता, जो गौरव देश का कहलाता, रण कौशल से दिल दहलाता, उसे देख हाल हो जाए बुरा, दुश्मन का डर से घबराता, जय जय जवान, जय जय जवान, आगे तोपों के वक्ष अड़ा, गोली से छल वो करते रहे, स्वतंत्रता का लक्ष्य साध, सरहद पे तांडव करते रहे, सरहद पे तांडव करते रहे, जिसकी रग रग में देश बसा, रज से है मस्तक जिसका, सजा मुश्किलों में पीछे पग न धरा, आतंकियों से ना वो डरा, जय जय जवान, जय जय जवान, जय जय जवान, जय जय जवान, माँ भारती का प्यार लिए अंगारों पे वो चलते रहे, निर्भय होकर हर मौसम में दुर्गम रास्तों पे चलते रहे, दुर्गम रास्तों पे चलते रहे, कुर्बान किए सपने सारे, रिश्ते नाते अपने प्यारे, हो गए देश की शान में वो अजर अमर वारे न्यारे, अजर अमर वारे न्यारे, हे वीर तुम्हारा शौर्य सघन, तुमसे ही महके है ये चमन, हे वीर तुम्हारे शौर्य सघन, तुमसे ही महके है ये चमन, सींचा इस देश को जिससे हर रक्त के उस कतरे को नमन, रक्त के उस कतरे को नमन, शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, धन्यवाद, बहुत अच्छे। जितनी धन्यवाद, सुंदर धन्यवाद। पूजा जी आपकी रचना थी, उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज, और उससे भी सुंदर आपका जो सुर और लय और ताल, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया आपकी कविता सुन के, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रश्मि चौबे जी को। स्वागत है डॉक्टर रश्मि आपका। बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी। आज राष्ट्र साहित्य मुग्धा दर्पण और वाव इंडिया के तत्वावधान में ये जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया है काव्य पाठ का, उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए आदरणीय पूर्णिमा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आदरणीय रेखा जी का,
सचमुच आप दोनों ने ही मुझे बहुत हद तक मोटिवेट करती हैं और कुछ विषय भी मिल जाते हैं मुझे। जैसे ही मैं पूर्णिमा जी की कविताएं पढ़ती हूँ तो फिर लिखने का मन करता है कि हाँ इस विषय पर मैं भी इस तरह से लिख सकती हूँ। बहुत आपके आशीर्वाद से सचमुच मुझे बहुत फर्क पड़ा है मेरे लेखन में, क्योंकि प्रेरणादायी है आप और श्रद्धेय तो है ही हैं। और सचमुच आप यहाँ पर मंच पर भी मैं सबको देख रही हूँ, सब आपके लिए इसी तरह के शब्द बोल रहे हैं, तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत नमन। और आज इस 75वें आजादी के अमृत महोत्सव में आदरणीय लक्ष्मी जी, आदरणीय अर्चना जी और सभी रूबी, सोम जी, बानू जी, सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपने काव्य पाठ की ओर चलती हूँ। मेरी कविता का विषय है, सचमुच आजकल तिरंगा जो जगह जगह मैं बालकनी से देखती हूँ फहरा रहा है, रोड पे भी 3 रंग की लाइट जल रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक उत्साह का वातावरण पैदा कर रही है। और जो मोदी जी ने सबके घर में तिरंगा लगाने का जो आदेश दिया है उससे तो पूरा वातावरण भी तिरंगामय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तिरंगे को नमन करते हुए देश मेरा कविता का नाम है, उसका काव्य पाठ कर रही हूँ मैं। रंग बिरंगा देश है मेरा, वसुधा है चित्रकारी सी। रंग बिरंगा देश है मेरा, वसुधा है चित्रकारी सी। रंग बिरंगे फूलों से सजी धरती लगती दुल्हन सी। झरने झरझर बहते हैं, नदियां गाती कलकल। हरियाली का जब रूप निखरता, जब मैंने देखा है खेतों में हवा चलती है तो बहुत अलग तरीके से लहराते हैं वो, तो हरियाली का जब रूप निखरता हवा से बातें करता है। हिमालय रक्षा करता है, देश के मुकुट समान है। हिमालय रक्षा करता है, देश के मुकुट समान है। सूरज आरती करता, प्यार लुटाता चांद है। पैर पखारता सागर, भारत माँ का करता गुणगान है। रंग बिरंगी वेशभूषा, कहीं साड़ी कहीं लहंगा है, कहीं कुर्ती कहीं वर्दी है। शाल दुशाला ओढ़े बेटियां भारत की जान है। शाल दुशाला ओढ़े बेटियां भारत की जान है। हिंदी उर्दू बंगाली गुजराती मराठी पंजाबी। हिंदी उर्दू बंगाली गुजराती मराठी पंजाबी। अलग अलग है भाषा लेकिन भाव एक समान है। अलग अलग है भाषा लेकिन भाव एक समान है। कहीं सावन के मेले तो कहीं दिवाली के दीपक हैं। कहीं ईद पर गले मिले सब होली के रंग में नहाए हैं। कहीं ईद पर गले मिले सब होली के रंग में नहाए हैं। यही संस्कृति भारत से ही हमारी शान है। यही संस्कृति भारत से ही हमारी शान है। कहीं गुरु ग्रंथ का मान है, कहीं गीता और कुरान है। भारतवासी इतने प्यारे, सब धर्मों का करते मान है। भारतवासी इतने प्यारे, सब धर्मों का करते मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रचना सुनी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक और है, यहाँ शहीदों को नमन करना चाहूंगी मैं जी। आज यहाँ शहीदों की आई है, जिनके दम पर वसुंधरा मुस्काई है। स्वतंत्रता के लिए जान भी गंवाई है। इनके उपकारों को दुनिया भूल न पाई है। भगत सिंह सुभाष जैसे वीरों को प्रणाम है। यही भारत माँ, इन्होंने ही भारत माता की आन और शान बचाई है। आजाद शहीदों की फिर आई है। इनके दम पर वसुंधरा मुस्काई है। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई, अवंतिका बाई को प्रणाम है। जिनके मन मंदिर में हिंदुस्तान है, वही हमारे इस गौरव का गान है। आजाद शहीदों की फिर आई है। जिनके दम पे वसुंधरा मुस्काई है। आज भी सैनिक सीमा के हैं, प्रहरी हैं। भेदभाव भुला सभी की रक्षा करते हैं। सीना तान दुश्मनों से लड़ते हैं। उनके परिजनों को भी सलाम है। यही तो रखते भारत का मान है। आजाद शहीदों की फिर आई है। जिनके दम पर वसुंधरा मुस्काई है।
गांधी बाबा ने हमको अहिंसा सिखाई है, असहयोग करके आजादी दिलाई है, ऐसे गांधी बाबा को प्रणाम है, यही हमारे देश की शान है। आज याद शहीदों की फिर आई है, जिनके दम से वसुंधरा मुस्काई है। और मैं उन सभी शहीदों को भी प्रणाम करती हूँ जिनके नाम मैं यहाँ ले नहीं पाई। सचमुच उन्हीं की वजह से आज हम इस तरह के देश में हैं, और नित्य निरंतर महिलाएं भी स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हैं, जिनको कहते हैं कि महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए खुद जूझ कर आज मैं यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को देख रही हूँ कितनी स्वतंत्रता से हैं और कविताओं का पाठ कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा। फेडरेशन और का और लीना शहीदों का बहुत बढ़िया बोला। और लीना नीलू मेहरा जुड़ी है और वो बहुत प्रोत्साहित कर रही हैं अमृत महोत्सव पर्व। जय हिंद जय भारत। थैंक यू नीलू। थैंक यू नीलू जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंजॉय जी। जय भारत, जय हिंद, जय मेरा तिरंगा जय महान। भारत, जय हिंद। भगत सिंह जी की लिखी 4 पंक्तियां आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी वतन के लिए सोच के देख लेना, कभी वतन के लिए सोच के देख लेना, कभी माँ के चरण चूम के देख लेना। यहाँ माँ वो भारत माँ को कह रहे हैं। कभी माँ के चरण चूम के देख लेना, कितना मजा आता है मरने में यारों, कितना मजा आता है मरने में यारों, कभी मुल्क के लिए मर के देख लेना। कभी मुल्क के बहुत लिए मर अच्छी के है, देख लेना। बहुत अच्छी है। तो ये जज्बा शुरू से उनके मन में था और शायद इसी वजह से वो हंसते हंसते उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पूर्णिमा जी की और आपकी जो एंकरिंग है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, दोनों मिलकर वो जो तो कभी anchoring हो ही करती नहीं हैं। सकती, कोई कर ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया करती हैं मैडम दोनों। थैंक यू सो मच। पूरे प्रोग्राम की जान है, जान। अरे थैंक यू धन्यवाद। हमारे अमृत महोत्सव की भी जान है। जी बिल्कुल। चलिए अगली रचनाकार जिन्हें मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ वो है पूनम गुप्ता जी। स्वागत है पूनम जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी। इस मंच के सभी रचनाकारों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और 75वें वर्ष पूरे होने की बहुत शुभकामनाएं। और तहे दिल से मैं पूर्णिमा जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस मंच पर एक जगह दी और उन्हीं की वजह से मैं कुछ लिखना मैंने शुरू किया है। आप सब तो बहुत मानव है, मैं आपके सामने बहुत तुच्छ हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करती हूँ कि इसमें मैं कुछ एक कविता बोलूं। हाँ जी, स्वतंत्र। भारत देश हमारा है, हमको सबसे प्यारा है, हमको सबसे प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, क्योंकि इससे न्यारा कोई है ही नहीं। देश हमारा बहुत प्यारा है, बिल्कुल। हम सबको उस पर नाज है। 3 रंग का है झंडा हमारा, 3 रंग का है झंडा हमारा, हमारे देश की शान है। केसरी रंग है साहस का, सफेद प्रतीक है शांति का, अशोक चक्र शौर्य का प्रतीक है, हरा रंग है समृद्धि का। प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजा है फहराते, फिर अपना शुभ संदेश सबको सुनाते। भूल ना जाना कभी भी तुम, वीरों ने जो जान गंवाई है, रखना बहुत संजो के तुम, रखना बहुत संजो के तुम। बहुत माओ की गोद भी सुनी हुई है, बहुत स्त्रियों की मांग है उजड़ी, कीमत हम चुका ना पाएंगे, बलिदान जो वीरों ने दिया है। इस देश को बहुत संभाल के। एक मैं फौजी के ऊपर भी थोड़ी सी कविता सुनाना चाहूंगी। युद्ध में जाने से पहले फौजी बोला अपनी पत्नी से, युद्ध में जाने से पहले फौजी बोला अपनी पत्नी से, युद्ध से न वापस आ पाया तो दुखी बिल्कुल भी तुम मत होना। बहुत भाग्यशाली होते वो वीर
बहुत भाग्यशाली होते वो वीर, शहीद जो देश के लिए होते हैं। दुश्मन में घर उठाकर देखा, दुश्मन ने नजर उठाकर देखा, तो कर दूंगा उसको मैं ढेर। अगर वापस ना आ पाया तो, अगर वापस ना आ पाया तो माँ को भी समझा देना। बेटा पूछे मेरे लिए तो सर पर हाथ फेर देना। मेरे लहू का हर एक कतरा देश के काम है आ जाए। विनती मेरी यह ही रहेगी मेरे अपने भगवान से। मैं अगर कल ना भी रहा, मैं अगर कल ना भी रहा, आजादी तो आएगी। बड़ा हो जाए जब हमारा बेटा, बड़ा हो जाए जब हमारा बेटा, फौज में तुम भेजना उसे, फौज में तुम भेजना उसे। पति और बेटा आते हैं देश के काम, खुशकिस्मत होती है वह स्त्री। चाह यही मेरे जीवन की, चाह यही मेरे जीवन की, आ जाऊं मैं देश के काम। बहुत बहुत प्रणाम। थोड़ी आज मेरे से गलती हो गई है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा लिखा आपने। बहुत अच्छा लिखा भावना कि वो क्या बहुत सोचता है कि सुंदर। मेरे बाद मेरा बेटा सेना में आए, अपनी वाइफ को यही पैगाम देते हुए। बहुत बहुत जिगर चाहिए होता है ये बात कहने के लिए। और वाकई यही जज्बा है हमारी सेना का कि जनरेशन लोग सेना में भर्ती होते हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। ये भी एक जज्बा है। ये जज्बा नहीं हो तो कोई आगे नहीं आएगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ नूतन शर्मा जी को। स्वागत है नूतन जी आपका, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी लीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी गुणीजनों को मंच पर नमस्कार करती हूँ और जो हम आजादी का अमृत महोत्सव 75वां, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस मंच पर। पूर्णिमा जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत आभार प्रकट करती हूँ पूर्णिमा जी का आपका। तो मैं अपनी रचना, जिसका शीर्षक है मेरा वंदन, कुछ पंक्तियां आपके सामने रखती हूं। स्वागत है मेरा वंदन, है अभिनंदन कि जो दिन रात सीमा पर खड़े हैं। है मेरा वंदन, देख उनको गर्व उन पर, देश को होता रहेगा। है मेरा वंदन, पाली है जिसने दिलों में देश की फिक्रें हमेशा, देश की रज को सदा ही साथ लेकर चलते हमेशा। मान उसका सम्मान करते कि जिसकी रक्षा में खड़े हैं। है मेरा वंदन, है अभिनंदन कि जो दिन रात सीमा पर खड़े हैं। जो तड़पता छोड़ आए एक माँ को दूजी माँ के लिए, यहाँ एक माँ वो खुद की माँ और एक भारत माँ। जो तड़पता छोड़ आए एक माँ को दूजी माँ के लिए, जो बरगद संपिता की छाँव भूल बैठे हैं वतन की रज के लिए। हाँ, उनके हर ईद और त्योहार सीमा पर मने हैं। है मेरा वंदन, है अभिनंदन कि जो दिन रात सीमा पर खड़े हैं। जो खड़े हैं, जो अड़े हैं, तैयार दुश्मन से लड़े हैं। मातृभूमि की आन में शान उनसे है हमारी, जो खड़े हैं माँ भारती के सम्मान में। जो तिरंगा लहरा दिया है, परचम राष्ट्र का ऊंचा किया है। है मेरा वंदन, है अभिनंदन कि जो दिन रात सीमा पर खड़े हैं। है मेरा वंदन,
वार सारे झेल कर वो मुस्कुराते ही रहे हैं। आबरू माँ भारती की वो बचाते ही रहे हैं। कर दिया है खुद को समर्पित माँ भारती के चरण में, है मेरा वंदन, है अभिनंदन कि जो दिन रात सीमा पर खड़े हैं, जो सीमा पे खड़े हैं, उनके घर वाले, उनकी माँ, उनके बाबा, जो उनकी बहनें उनके लिए रास्ता देखती हैं, वो क्या सोचती है मन में, वो क्या सोचते हैं उनके लिए। देखती जब अम्मा होगी हर बार रास्ता तकती होगी, और बाबा भी अकेले होकर तसल्ली खुद को देते होंगे। और बहना पूछती खत में हर इस बार राखी पे क्या भैया आ रहे हैं, और बहना पूछती खत में इस बार राखी पे क्या भैया आ रहे हैं। है मेरा वंदन, है अभिनंदन कि जो सीमा पर खड़े हैं। सांस ली जब आखिरी तब ये हृदय में गम रहा है, और थोड़ा, सिर्फ थोड़ा सा समय मिल जाता यदि तो, थोड़ी रक्षा और सीमा पर मैं कर लेता अगर तो, है मेरा वंदन, है अभिनंदन। देश के हालात भी थोड़े अभी बिगड़े हुए हैं, मैंने भी दोनों माओ से जाने कितने वादे किए हैं। दुख यही बस एक है, उनको भी मैं निभा न पाया। जो सिपाही सीमा पे खड़े हैं, वो अपने हृदय में ये सोच रहे हैं कि वो जो वादे किए उन्हें भी वो नहीं निभा पाए, कि दुख यही बस एक है, उनको भी मैं निभा न पाया। और खुशी इस बात की लिपट तिरंगे में मैं लौट आया। है मेरा वंदन, है अभिनंदन कि जो दिन रात सीमा पर खड़े हैं। बस, धन्यवाद। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि हमारे सैनिक जब देश से वादा कर लेते हैं, उसके बाद वो सारे वादे अपने भूल जाते हैं। माँ को शॉल दिलाना है, ये वादा किया था। बच्चों को खिलौने दिलाने हैं, ये वादा किया था। बीवी के साथ कुछ समय बिताना है बैठकर, ये वादा किया था। इन सब वादों का कोई मोल नहीं रह जाता जब वतन से किया हुआ वादा उनके सामने आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये समय है उनके वंदन और अभिनंदन का। तो सीमा पर खड़े हुए हमारे सभी सैनिकों का वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं अब आमंत्रित करती हूँ अनुभा पांडे जी को। स्वागत है अनुभा जी, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सबको सादर प्रणाम और आभार मुझे इस काव्य गोष्ठी का हिस्सा बनाने के लिए। मेरा थोड़ा सा मैं अलग पहलू पर आ जाऊंगी कि स्वर्णिम भारत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। एक सपना देखा है कि वापस सोने की चिड़िया जैसा भारत, जो हम जिसको किताबों में अब पढ़ते हैं, वो साकार हो। तो विचारणीय है कि स्थिति कैसे यहाँ तक आई कि अब सिर्फ किताबों पे बात रह गई, और ऐसा क्या हुआ कि हम दशकों से एक विकासशील देश बनकर रह गए हैं, जबकि ये तो वो भारत है कि जिसने दुनिया को योग दिया। ये वो भारत है जिसने दुनिया को शल्य चिकित्सा, सर्जरी सिखाई। ये वो भारत है जिसने डैम दिया, हाईवे दिया, हल्दी दी, जिसका कि मेडिसिनल और कॉस्मेटिक वैल्यू हम सब जानते हैं। तो फिर आज हर अप्रूवल के लिए हम पाश्चात्य संस्कृति का या तो अंधा अनुकरण करते हैं या हम ताकते हैं। तो ये स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी अनुभा जी, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हल्दी का पेटेंट
हमारे पास नहीं है। हमारे पास शायद चावल के लिए भी नहीं, वो ही बात नहीं है अनुभा जी। वैसे भी एक चीज और है कि जो हमारे देश की चीजें हैं, आयुर्वेद से संबंधित जो चीजें हैं, उनको यहाँ पर नकारते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को अगर बाहर से दूसरे देशों से उनके लिए स्वीकृति आ जाती है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। और मैं बताऊं कि यहाँ कच्ची हल्दी, सूखी हल्दी, पिसी हल्दी, सब हल्दी है, और बाहर ट्यूब में हल्दी है, और वो ट्यूब में हल्दी है तो वो वहां जानते, वो धनिया की कीमत समझते हैं, वो हल्दी की कीमत समझते हैं। हमें धनिया हर रूप में मिल रही है, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो ये जो स्थिति है इस पर, और ये एक स्वर्णिम काल से लेकर आज की कविता का मेरा शीर्षक है कि माँ भारती यात्रा तब से अब तक। तो इस पर बातें, और ये इसमें एक स्वर्णिम काल था, फिर विदेशी आक्रांता आए, और फिर वो शक थे, हुन थे, मंगोल थे, और फिर एक स्वतंत्रता संग्राम, और अंत में हम उम्मीद करते हैं कि फिर से नया सूरज उगेगा। हम फिर से, अब हमारी नई पीढ़ी थोड़ा थोड़ा इस बात को संज्ञान लेती है, और हमारा भी जो कर्तव्य है हम भी करें तो नया सूरज फिर आएगा। तो उन पड़ावों को कविता के माध्यम से कहना की प्रयास किया है। सो माँ भारती यात्रा तब से अब तक। आह्लाद में ढली थी वो सुभाषिता चली थी वो, आह्लाद में ढली थी वो सुभाषिता चली थी वो, मान में गुमान में तरंग में उमंग में, धवल सी वो चपल सी वो, सुरम्य माँ भारती, सुरम्य माँ भारती। वाह वाह। अब आता है एक ऐसा दौर जहाँ विदेशी आक्रांता आए। वक्र दृष्टि फिर पड़ी, अश्रु वृष्टि झर पड़ी, वक्र दृष्टि फिर पड़ी, अश्रु वृष्टि झर पड़ी, तिमिर घना घना रहा वह मिथ्य वसन सा छा रहा, तिमिर घना घना रहा वह मिथ्य व्यसन सा छा रहा। हा माँ भारती, हा माँ भारती, हतप्रभ सी आज खड़ी थी वो, हतप्रभ सी आज खड़ी थी। यह वह काल था जब राजाओं में आपसी फूट का लाभ विदेशी आक्रमणकारियों ने खूब उठाया। बिल्कुल। लोभ स्वार्थ ने बुद्धि वरणे, अब किसको उसकी थी पड़ी। सब आपस में जो एक अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो जद्दोजहद थी, जो संघर्ष था, सब उसी में केंद्रित थे, किसी ने राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा। लोभ स्वार्थ ने बुद्धि वरणी, अब किसको उसकी थी पड़ी। कुछ लोलुप भक्षी अवसर ताड़, टूट पड़े हरने को लाज। हाय सुकेशा भारती, हाय सुकेशा भारती, सांझ सी ढली थी वो, सांझ सी ढली थी वो। पर हर रात के बाद एक सुबह होती है, तो कुछ ऐसे जो जियाले थे आगे आए, देश के बारे में सोचा, तो उन पर है। आ खड़े थे बांकुरे संतप्त शोभ से भरे, आहुति देकर प्राण की सुत लाज रख मान की। आ खड़े थे बांकुरे संतप्त शोभ से भरे, आहुति देकर प्राण की सुत लाज रख मान की। रत्न गर्भा भारती ओज से फिर भरी थी वो, रत्न गर्भा भारती ओज से फिर भरी थी वो। म्लान सी कली थी वो, आज खिल पड़ी थी वो, म्लान सी कली थी वो, आज खिल पड़ी थी। अब स्वतंत्रता मिली, एक सूर्योदय हुआ, हर्ष का पर्व है। लेकिन अभी हमने इस बारे में बात की कि खतरा बाहर वालों से बाद में होता है, पहले अपने अंदर से होता है। कि जब अपने अंदर वो एक भाव आ जाता है, बाहर वालों से तो आप जीत सकते हैं, तो हर्ष का पर्व है। लेकिन जो विचारों के हम गुलाम हैं और जो हम अपने गर्व नहीं करते अपने देश पर, वो भाव फिर से जागृत करना है। तो वहां पर है, रोम रोम खिल उठा, शीश फूल तन उठा, शीश फूल हिमालय। रोम रोम खिल उठा, शीश फूल तन उठा, पुनर्सृजन की वाहिनी बिखेर नवयुग की छटा। रोम रोम खिल उठा, शीश फूल तन उठा, पुनर्सृजन की वाहिनी बिखेर नवयुग की छटा। तू लिखा रुके नहीं, अब आगे बढ़ना है, रुकना नहीं। तू लिखा रुके नहीं, नैराश्य अब टिके नहीं, भर दे रंग आस के प्रयास के विश्वास के। विश्वास की बात की गई। सो नैराश्य अब टिके नहीं, भर दे रंग आस के प्रयास के विश्वास के, नवराग से भरे हो हर्षित इठलाता डोले तन, राग द्वेष सब विस्मृत कर, सुरभूप सी अब चले। सुरभूप सी चल पड़े वो अब, सुरभूप सी चल पड़े वो अब, सुरभूप सी चल पड़े वो अब। सुरम्य माँ भारती, सुरम्य माँ, सुरम्य माँ भारती, सुरम्य माँ।
बहुत खूबसूरत शब्दों के प्रयोग बहुत से अनुभा जी आपने बहुत सुंदर। अपनी रचना सुनाई। इतना खूबसूरत समायोजन शब्दों का और भावों का, मजा आ गया। बहुत प्रभावशाली रचना जी, बहुत ही सुंदर कवि, बहुत सुंदर। और अब आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं राकेश भटनागर जी को कि वो आए और अपनी रचना हमारे सामने रखें। स्वागत है राकेश जी आपका। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत राकेश जी। अभी थे वो अभी नहीं, वो हैं तो वो, लेकिन उनका म्यूट भी है और स्क्रीन भी ऑफ है उनकी। हाँ, स्क्रीन भी ऑफ है। तो राकेश जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपनी स्क्रीन ऑन कीजिए और अनम्यूट कर लीजिए। राकेश भटनागर जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अच्छा, इस बीच में हमारे बीच में सुरेश चंद्र शर्मा विमल जी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। विमल जी बहुत अच्छा लिखते हैं पर कभी आगे नहीं आते। विमल जी, आज अगर आप भी कुछ सुना दें। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है विमल जी आपका। अनम्यूट कीजिए। शर्मा भाई साहब, आप तो सुना दीजिए, बहुत अच्छा लिखते हैं। पहले तो अपनी स्क्रीन आप ठीक कर लीजिए कि आपका पूरा दिखाई दे। पूरी स्क्रीन ठीक कीजिए जी, थोड़ा और। जी, जन सामयिकी में लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए। और लेकिन आगे कभी नहीं आते हैं, तो आज आपसे निवेदन है कि अगर आप कुछ सुनाए, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, अभी अनम्यूट नहीं हुआ। अब जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अगर आप कुछ सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, आवाज मेरी आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आवाज। अच्छा, ठीक है। तो पहले तो मैं सब आपको सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं आपकी जितनी रचनाएं अभी तक सुनी मैंने बड़े ध्यान पूर्वक सुना और मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारी सबसे बड़ी बात तो मुझे अनुभव हुई कि आज हम जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो उसमें कितना उन्नयन हमारी नारी शक्ति का हुआ है, वो आज आप सबको देखकर प्रतीत होता है और लगता है कि वास्तव में कि हमारी नारी शक्ति कितनी उन्नयन हुआ है उसका, वो आप सबके आज की काव्य संध्या से ये प्रतीत हो रहा है। मैं इस समय मैंने कोई तैयार नहीं था, मैं नहीं ज्यादा आपको कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी हैं, कात्यायनी हैं, रेखा जी हैं, हमारे अर्चना गर्ग जी हैं, ये सब लोग जो हैं इतनी समाज सेवा के साथ साथ जो काव्य साधना में रत हैं, और जो आपकी जो आपका ये ग्रुप है जिसके माध्यम से आप लोग निरंतर काव्य का और साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जन जन तक पहुंच रहा है, उसके लिए आप सभी हार्दिक रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपका अपना आभार प्रकट करता हूं और बस आपसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसे ही उत्तरोत्तर आप लोग इसमें काव्य धारा का प्रवाहन करते रहें और हम लोगों को जैसे लोग जो बहुत एक तरह से नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं, उनको भी इसका रसास्वादन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः प्रणाम। चलिए, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राकेश भाई साहब का शायद अभी भी नहीं। राकेश भटनागर जी, आप सुन पा रहे हैं? आई थिंक वो उठ के चले गए हैं, शायद ऐसा लगता है। लगता है जब तक अगर वो हमसे जुड़ते हैं, पूर्णिमा जी आपसे अनुरोध है एक रचना और हो जाए। एक रचना और हो जाए जी। हाँ, चलिए। तो क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है और जो आजादी है, आवाज आ रही है हमारी? क्योंकि थोड़ा धीरे बोल पा रहे हैं। वो हमें हमारे वीर बलिदानियों की बलिदानों से प्राप्त हुई है, तो उन्हीं के सम्मान में ये रचना है। इसका शीर्षक है वीरों का वादा है। ये है एक श्री रघुवीर शरण मित्र की एक रचना थी। यह वीरों का देश और हम वीरों की संतान है, लाल किले पर फर फर उड़ने वाला अमर निशान है। बहुत पहले अपने स्कूल टाइम में इसकी धुन बनाकर हमने इसे मंच पर और आकाशवाणी पर प्रस्तुत किया था। तो वही
दिमाग में आ गई और हमने ये एक रचना ये रची है। तो वास्तव में जिस स्वतंत्र देश में गर्व से सर ऊंचा किए हम सांस लेते हैं, वीरों का ही बनाया हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर लहराता तिरंगा उन्हीं वीरों के संकल्पों की याद हमें दिलाता है। तो प्रस्तुत है रचना वीरों का वादा है। सीने में फौलादी साहस, जोश भरा था आंखों में, जिह्वा पर बंधन माता का, चिन्ह तिरंगा हाथों में। सीने में फौलादी साहस, जोश भरा था आंखों में, जिह्वा पर बंधन माता का, चिन्ह तिरंगा हाथों में। ये दीपक थे भारत माँ के, जले मगर ना राख हुए। ये दीपक थे भारत माँ के, जले मगर ना राख हुए। फांसी के फंदे से लग लो आजादी की जगा गए। फांसी के फंदे से लग लो आजादी की जगा गए। वीरों का यह देश है, वीरों की संतानें हम सब हैं। फर फर उड़ता हुआ तिरंगा, अमर निशान जगत में है। लव कुश अर्जुन की संतानें राग देश का गाती हैं। लव कुश अर्जुन की संतानें राग देश का गाती हैं। रामायण महाभारत की हर कथा हमें ये सुनाती हैं। हर बालक है वीर शिवाजी, नारी झांसी रानी है। देश हमारा एक रहे, ये मन में सबने ठानी है। अगली पंक्तियां हैं। आन बान और शान तिरंगे की अब हमें बढ़ानी है। विश्व गुरु है देश हमारा, यही कथा दोहरानी है। आन बान और शान तिरंगे की अब हमें बढ़ानी है। विश्व गुरु है देश हमारा, यही कथा दोहरानी है। जल थल पवन के प्रहरी, वीरों धीरों की गाथा है यह। दौड़े ऊंचा किए तिरंगा, बलिदानों की गाथा है। पंक्तियां हैं। डरकर नहीं भागना सीखा, मर मिट जाना सीखा है। डरकर नहीं भागना सीखा, मर मिट जाना सीखा है। कदम न पीछे हटा कभी, बस आगे बढ़ना सीखा है। भारत माँ का मस्तक शुभ्र हिमालय शोभा पाता है। चरण पखारे सागर, सभी दिशाएं इसकी बाहें हैं। भूल न जाना वीरों के संकल्पों का भी सार है यह। भारत माँ का गर्व न कम हो, मन में हर पल लक्ष्य है यह। दुश्मन जो चाहे विदीर्ण कर देगा, माँ के तन मन को भूल न जाना। इसकी मिट्टी में ही आंखें खोली है। देश नहीं हम झुकने देंगे, कितने आंधी तूफान आए। जल थल और पवन के प्रहरी, वीरों का वादा है यह। और अब कुछ और अगली पंक्तियां हैं। दुश्मन सर पर था चढ़ा, मगर वो डरे नहीं, वो डिगे नहीं। था रक्त प्रवाहित अंग अंग से, पर फिर भी वो रुके नहीं। वासंती पुष्प बने थे वो, माँ का श्रृंगार सजाने को। केसरिया बाना पहना था, निज माँ की शान बढ़ाने को। हर माटी के कण में घुला हुआ बस रक्त उन्हीं का है। और देश के हर एक जीवन पर केवल उपकार उन्हीं का है। वह दुश्मन था इतना कायर, था वार किया उसने छिपकर। पर फिर भी डटे रहे, किए सर ऊंचा साहस के दम पर। तो ये हमारे वीरों की गाथा है। और इसी गाथा के साथ हम विराम देते हैं अपनी वाणी को। और हम देखते हैं कि राकेश भटनागर जी अभी वापस बहुत बढ़िया पूर्णिमा जी, बहुत बढ़िया जी। धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मी। राकेश भटनागर जी लगता है अभी जुड़े नहीं है। राकेश भटनागर जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं जुड़े हैं अभी ना। आगे अब बढ़ाओ जी। और अब कार्यक्रम के अंत में मैं आमंत्रित करती हूँ अर्चना गर्ग जी को कि वो आए और अपना अध्यक्षीय संबोधन दें। स्वागत है अर्चना जी। जी नमस्ते लीना जी। नमस्ते लीना जी, मैं भी जुड़ी हूँ। अच्छा, शशि किरण श्रीवास्तव जी हैं। अर्चना जी से पहले उनको लीजिए, इन पे ध्यान दीजिए। अर्चना जी आपसे माफी चाहेंगे,
आपसे माफी चाहेंगे शशि किरण जी। कोई बात नहीं, पहले कोई बात जी, शशि किरण जी आपका से शशि माफी किरण जी चाहेंगे। नाम नीचे नहीं आ रहा था, तो इस इनका वजह दिखाई से नहीं दिया। हाँ बिल्कुल स्वागत अच्छा, है आपका, आपकी रचना हम सुनना चाहेंगे। इनके मोबाइल का नाम जी। लिखा हुआ आ रहा है। ओके जी, वीवो। जी 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 स्वागत है शशि आजा- किरण जी। जी 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 आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और इस पावन मंच को मैं नमन करती हूँ। आदरणीय पूर्णिमा दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दीदी ने मुझे इस मंच से जोड़ा और एक नई दिशा दी मुझे। अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। कविता मेरी देशभक्त की रचना ही है। देश को अपने बचा कर वंदे मातरम बोलिए, देश को अपने बचा कर वंदे मातरम बोलिए, अरे का मनोबल तोड़ कर वंदे मातरम बोलिए। हर घर तिरंगा उमंग भर हम कह रही हमसे यही, हर घर तिरंगा उमंग भर अब कह रही हमसे यही, मातृभूमि से प्रेम जगा कर वंदे मातरम बोलिए, मातृभूमि से प्रेम जगा कर वंदे मातरम बोलिए, इंसानियत खुद में जगा कर वंदे मातरम बोलिए, लाज नारी का बचा कर वंदे मातरम बोलिए, चीख चीख कर सिंदूर बिंदी और चूड़ियां कह रही, चीख चीख कर सिंदूर बिंदी और चूड़ियां कह रही, जुल्म धरती का मिटा कर वंदे मातरम बोलिए, जुल्म धरती का मिटा कर वंदे मातरम बोलिए, मन से मन को जोड़कर वंदे मातरम बोलिए, मन से मन को जोड़कर वंदे मातरम बोलिए, नफरत का दामन छोड़कर वंदे मातरम बोलिए, विश्व पटल पर झूम झूम तिरंगा अब विश्व पटल पर झूम झूम तिरंगा कह रहा हमसे यही, आज शहीदों को नमन कर वंदे मातरम बोलिए, आज शहीदों को नमन कर वंदे मातरम बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खत्म सुंदर, होती है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शशि किरण जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही और यही भाव कार्यक्रम की शुरुआत से ये बात की जा रही है। जैसे कि रेखा जी ने कहा कि तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, यही सही समय है। और फिर रूबी जी ने कहा कि देश के पहरेदारों को शीश का मुकुट बनाना है। तो बिल्कुल सही बात है, आपने भी उसी बात को रीइंफोर्स किया, पूर्णिमा जी ने भी उसी बात को कहा कि बिल्कुल सही समय है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। जो कुछ भी बुराइयां, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हमारे देश में है, एक बार उसको मिलकर बैठकर एड्रेस करें और उसका सॉल्यूशन निकाले। बहुत जरूरी है चिंतन मनन करने के लिए। और अब रुख करते हैं अर्चना गर्ग जी का। जी स्वागत है। सभी साहित्यकारों का, कवियों का इतना बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। ये तो हमारा सौभाग्य है जो पूर्णिमा दीदी ने मुझे वो सौभाग्य दिया। मैं ये सारे कवियों के लिए और साहित्यकारों के लिए कुछ लाइनें बोलना चाह रही हूँ। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप सभी लोग, मन से सच्ची मूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की शान है आप, हमारे कार्यक्रम की शान है आप। और आजादी का ये जो अमृत महोत्सव हमारा 75वां चल रहा है, हम चाह रहे हैं कि ये शताब्दी में कन्वर्ट हो, हम 100 साल तक इसको बनाएं। और आपको याद होगा एक शहीद भगत सिंह का
सॉन्ग है, मुझे याद नहीं आ रहा किस पिक्चर का। आजादी को चली पिलाने इंकलाब की गोलियां, खून से इसको लिख देंगे हम दीवानों की टोलियां। तो ये जो उनका भगत सिंह जी का था, वही हम उसी को लेके अमृत महोत्सव 100 साल तक बनाते रहे, यही हमारी इच्छा है। और ऐसा ही हम लोग करेंगे क्या कि और इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसने हिफाजत हमारे तिरंगे की, हमें अपने दिल में हमेशा बसाए रखना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो कुछ पूर्णिमा जी से क्षमा चाहूंगी, अगर कुछ गलत हो गया हो तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने बहुत अच्छा आपने बोला, और हम सभी कुछ ना कुछ प्रयास ही कर रहे हैं करने का, जितने भी हम लोग हैं सभी कुछ ना, और सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, सीखने का मौका मिलता है, पा रहे हैं, हम सब इसीलिए जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी लीना, आगे। और इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर चल पड़ा है, और इससे पहले कि हम इसको समाप्ति की घोषणा करें, मैं चाहती हूँ कि बानू बंसल जी जो कि प्रेसिडेंट, वो आए, वो सभी जो हमारे रचनाकार हैं उनको धन्यवाद करें और ऑफिशियली कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। अनम्यूट कर लीजिए बानू जी। 1 मिनट में लीना जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मन संचालन करती हैं। बहुत अच्छा करती है लीना मन संचालन, बिल्कुल आप तो करती ही हैं, साथ में लीना जी का जो आप दोनों का तालमेल है वो बहुत सुंदर है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप दोनों लोग। ऐसा है, लीना के बिना हमारा काम नहीं चलता। लीना जी हमारे काम को आगे प्रेरणा तो आपकी है पूर्णिमा जी, सारा कुछ मोटिवेशन आपकी तरफ से आता है। ये अर्चना जी ने बहुत अच्छा बोला कि तालमेल दोनों का, वाकई दोनों का तालमेल कुछ अलग ही देखने को मिलता है। जी बानू जी अनम्यूट, हाँ अनम्यूट कर लिया, ठीक है जी। सबने अमृत महोत्सव की बात की है और सबने इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जिसके बारे में किसी एक को भी कहना कि बहुत गलत हो जाएगा कि उसने बहुत अच्छा किया या उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन 2-4 शब्द मैंने भी इस नाम से लिखे हैं। विष से बचाकर अमृत को सहेजना है, समुद्र मंथन से निकला जो अमृत है, और भी विष को बचाने के लिए शिव का आह्वान करें हम, चाहूं और शांति के लिए हमें प्रयासरत होना है, अमृत को चाहूं और बहाना है और आजादी को आगे आगे बढ़ाना है। इन सब शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा हमारे को मार्गदर्शन दिया है कि लगता है कि हमें जल्दी से आप लोगों से फिर से मिलना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शरण बाकुरो तुम्हें नमन, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है।